लेकिन एक बात बताओ, कौन सा फूफा गया था जो महिषासुर को तुम्हारा रिश्तेदार बता गया? कौन था महिषासुर? इनके बाप में भी अगर तय तो एक बार वहाँ मुस्लिम समाज के लिए बोल के देखे ना, एक बार पता चल जाएगा कि इनका सर कहाँ और इनका तन कहाँ। कि ये दलित का शमशान घाट है, ये ठाकुर का है, ये पंडित का है, ये बनिया का है, जाते सब एक जगह है। जब अंतिम समय एक जगह है, शुरुआत एक जगह से है। अगर हमारे देवी देवता और उनसे संबंधित आप प्रश्न चिन्ह लगाओगे तो बताओ ये महिषासुर के साथ कैसे संबंध हुआ तुम्हारा? इंडी गठबंधन वाले बताए ना, वक्फ बोर्ड अपनी बेटी की शादी में दहेज में दिया था क्या? कहाँ से आया वक्फ बोर्ड? ये भारत के क्षत्रिय ही थे जिन्होंने तन मन धन और अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया इस देश के लिए। आज उन्हीं का लिया, आज ये हमें बता रहे हैं। ये देश को बांटने की राजनीति 70 साल से चल रही थी। बिहार सरकार के जो भी मंत्री लोग हैं, नेता लोग हैं, हर बार हिंदू देवी देवता पर टिप्पणी क्यों करते हैं? देखिए, ये तो उनकी मानसिकता है, या फिर ये मैं एक बात कह सकता हूँ कि राजनीति करना चाहिए, लेकिन राजनीति के लिए आप स्वयं अपने ही धर्म को कटघरे में खड़ा करने के बाद, और जिनकी आस्था इस भारत के सनातनियों की धर्म में है, और आप उनको प्रश्न चिन्ह बनाते हैं, तो ये आपकी जो मानसिकता है वो देश को साफ दिखता है। क्योंकि जब बिहार जैसे राज्य के अंदर अशिक्षित मुख्यमंत्री, अशिक्षित शिक्षा मंत्री, अशिक्षित मंत्रियों का गठन करने वाले ये जितने भी हैं, आज बिहार को तो शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है। इन नेताओं और इन नेताओं के द्वारा चुने गए ऐसे धूर्त, जिन्हें कह सकते हैं कि जिनको अगर राजनीति ही करनी है देश के अंदर, लेकिन राजनीति का आधार बना रहे हैं हमारी भावनाओं को बीच में लाकर, तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश की जनता का है जो वो इन लोगों को सुन रही है। क्योंकि अगर इसी जगह पे ये राजद के जो नेता है ना, इनके बाप में भी अगर तय तो एक बार वहाँ मुस्लिम समाज के लिए बोल के देखे ना, एक बार पता चल जाएगा कि इनका सर कहाँ और इनका तन कहाँ। क्योंकि वो जुदा गैंग इनकी बनाई इन पे एक्टिव हो जाएगी, क्योंकि वो जुदा गैंग इन्होंने बनाई केवल हम लोगों के लिए है। भारत को 70 साल तक राजनीति में बांटने का काम धर्म के आधार पर इन्हीं नेताओं ने तो किया। केवल बिहार की क्यों बात करते हो? आज इंडी गठबंधन, ये इंडी गठबंधन जितने भी भ्रष्टाचारी, अनपढ़, गवार, भ्रष्टाचार से संलिप्त ये जितने नेता हैं, आज ये सारे चोर चोर मौसेरे भाई हो गए। ये एक दूसरे के साथी हो गए। इसलिए 24 की रणनीति के लिए, अरे आपकी ऐसी 24 की रणनीति अगर है तो ये बहुत अच्छा हुआ कि हम लोगों ने पहचान कर लिया कि जब आपकी रणनीति वर्तमान की ऐसी है तो 70 साल का शासन आपका कैसा रहा? कैसा रहा 70 साल का शासन? वैसा जैसा आपने सनातन को बांटने का काम किया, आपने सनातन धर्म के लोगों को, मानने वालों को जातियों में बांटने का काम किया। अरे अगर जातियों में बांटने के नाम की राजनीति करने वालों, अरे ओ नेताओं बताओ, हिंदू संस्कृति में हिंदू के जो शमशान घाट होते हैं आपने देखे है ना, वहां जाने वाला उसका आधार कार्ड देखा जाता है जाति के अनुसार कि ये दलित का शमशान घाट है, ये ठाकुर का है, ये पंडित का है, ये बनिया का है, जाते सब एक जगह है। जब अंतिम समय एक जगह है, शुरुआत एक जगह से है, तो ये बीच में चंद राजनीति करने वाले देश की जनता को बहलाने फुसलाने का जो निरंतर कार्य कर रहे हैं, ये इनकी राजनीति की मानसिकता है। आज वर्तमान में बिहार ले लो, अगर बिहार के अंदर रोजगार, शिक्षा इतनी अच्छी होती तो क्यों महाराष्ट्र के अंदर, यूपी के अंदर, दिल्ली के अंदर, भारत के अन्य राज्यों के अंदर बिहार के लोग प्रवासी क्यों हैं? अच्छा, ये बताइए कि जो राजद सुप्रीमो है लालू यादव, जो सबका मतलब करता रहता है, सबसे हेड वही है, वो एक तरफ वो अपने गोपालगंज में जाकर, जहाँ पे दुर्गा जी का सबसे अच्छा मंदिर है, जहाँ पे ये बताया जाता है कि उन्होंने अपना कंगन दिखाया था, वहाँ पे जाकर वो सिर पटकते हैं, वहाँ पे जाकर पूजा करते हैं, और उन्हीं के पार्टी के नेता ऐसे अनाप शनाप दुर्गा जी को लेकर बक रहे हैं या कुछ भी उनके बारे में बोल रहे हैं। तो क्या राजद की पार्टी है लालू यादव उन्हें बर्खास्त करेंगे? देखिए, ये बर्खास्त करेंगे, क्या करेंगे ये तो जनता सब जानती है। क्योंकि बर्खास्त करेंगे क्यों? जब इनके खासी है वो, और जब खास है, और खास को आदेश कौन दे रहा है? यही तो दे रहे हैं। बोला जा रहा है कि उन्हीं के इशारे पे ये सारे काम हो रहे हैं। उन्हीं के इशारे पे ही तो हो रहा है। इंडी गठबंधन के इशारे पर ही ये सारे के सारे वर्क कर रहे हैं। आज भारत की भूमि पर एक बात बताओ, ये माँ दुर्गा के अस्तित्व पे सवाल उठा रहे हैं,
ये हमारे आराध्यों के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, कौन सा फूफा गया था जो महिषासुर को तुम्हारा रिश्तेदार बता गया? कौन था महिषासुर? बताओ, इनके ही नेता बताते हैं ना कि महिषासुर हमारा रिश्तेदार है। तुम्हारा कौन सा फूफा गया था वहाँ? बताओ, जो तुम्हारी रिश्तेदारी जुड़ गई। अगर हमारे देवी देवता और उनसे संबंधित आप प्रश्न चिन्ह लगाओगे तो बताओ ये महिषासुर के साथ कैसे संबंध हुआ तुम्हारा है? आज बात करते हैं देश को शिक्षा के नाम पर बांटने वाले। अरे हम सभी का सम्मान करते हैं। अगर देश के अंदर आप राजनीति करना चाहते हो तो राजनीति करिए, लेकिन राजनीति में धर्म को बीच में लाकर आप धर्म को ठेस नहीं पहुंचा सकते। अभी जो बीजेपी के एक बड़े नेता हैं, जो बिहार बीजेपी के बड़े नेता गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा है कि बिहार को इस्लामीकरण करने की ये सब राजनीति चल रही है और बिहार को इस्लामीकरण किया जा रहा है। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, गिरिराज जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बिहार के लिए ये बिहार के लोगों को बताया। लेकिन ये केवल बिहार तक सीमित थोड़ी है, पूरे भारत को इस्लामीकरण करने का कार्य चल रहा है। वक्फ बोर्ड किसके दहेज में दान दिया था? बताएं, यही इंडी गठबंधन वाले बताएं ना। वक्फ बोर्ड अपनी बेटी की शादी में दहेज में दिया था क्या? कहां से आया वक्फ बोर्ड? बताओ, आसमान से आया था वक्फ बोर्ड। भारत की सबसे ज्यादा तीसरी संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। इनके दहेज में आई थी क्या? कहां से आई थी? 574 रियासतों का दान देने वाले हम लोग थे, लेकिन जमीन भारत के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी की है तो वो वक्फ बोर्ड की है। लेकिन एक समय क्षत्रियों की रजवाड़ों को और जमीनों को लेने के लिए कानून बनाए थे इन्होंने, और ये भारत के क्षत्रिय ही थे जिन्होंने तन मन धन और अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया इस देश के लिए। आज उन्हीं का लिया, आज ये हमें बता रहे हैं। ये देश को बांटने की राजनीति 70 साल से चल रही थी, लेकिन आज 9 साल के अंदर इनको पता चल गया। जिन देवी की बात कर रहे हैं, इन्हीं 9 सालों में आज इन्हें वो देवी भी नजर आ गई, क्योंकि अभी 9 दुर्गों का हमारा पवित्र दिन गए हैं, त्योहार गए हैं। वही 9 देवी आज इनको इनकी औकात बताई। अच्छा, ये भी सामने एक मामला आ रहा है जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि संस्कृत के क्वेश्चन में इस्लामीकरण के कुछ सवाल हैं, इस्लामिक धर्म से जुड़े हुए कुछ सवाल हैं। तो ये तो सवाल कुछ भी आ सकते हैं, इसको बीजेपी के पार्टी या गिरिराज सिंह क्यों विरोध जता रहा है? देखिए, सनातन हमारा, संस्कृति हमारी, और जब देश में कुठाराघात हो और देवी देवताओं का अपमान हो और वहां पर अभिव्यक्ति की आजादी बोलकर ये जो चाहे बोल जाए, तो भाई विरोध करने में आपको क्या परेशानी है? वहां भी अभिव्यक्ति की आजादी आ गई ना, अभिव्यक्ति की आजादी है ना। अगर देश में अभिव्यक्ति की आजादी है और इस तरीके से अगर कर रहे हैं, अगर तुम्हारे बाप ने भी दम था और अगर तुम असल बाप से पैदा हो, एक बार मुसलमानों के ये कह के देखना, पता चल जाएगा। तो भारत है और भारत के हिंदू हैं जो पहला वार नहीं करते, किसी का अपमान नहीं करते। कभी सुना आपने, सुना कि हिंदुओं के द्वारा किसी का अपमान किया गया हो? लेकिन ये लोग अपमान और बंटवारा और जाति पंथ मजहब की बंटवारे की राजनीति करने वाले लोग आज देश के सामने उजागर हो गए हैं। ये सबकी पीढ़ी परिवारवाद की राजनीति समाप्ति की ओर है। ये इंडी गठबंधन कोई भारत को या भारत के मुद्दों पर थोड़ी बना, इनके अपने परिवारों के जो राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो गए उनको बचाने के लिए पड़ा।